of disproportionation रिएक्शन। तो अभी हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस को बैलेंस करना सीख रहे हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? वही जहां एक तीर से दो निशाने होते हैं, एक ऑक्सीडेशन का और एक निशाना किसका होता है? रिडक्शन। ठीक है ना भैया? तो अब आते हैं इसकी बैलेंसिंग करने के लिए। यहां पर बैलेंसिंग में मैं सिर्फ एक ही शब्द लिखाऊंगा कि तोड़कर जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? तोड़कर जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम तोड़ेंगे इक्वेशन को और जोड़ देंगे। समझाता हूं कैसे। तो पहले एक काम करते हैं, बेसिक मीडियम वाली ले लेते हैं। Cl2 चेंजेस टू, ये बड़ा मशहूर है, आया हुआ है, Cl माइनस ClO3 माइनस। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बैलेंसिंग करना चाहूं तो सबसे पहली बात, पहले तो ये देख लो क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है? ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, -1 है, +5। एक और बात बता दूं मैं आप लोगों को कि नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर लिंक है टेलीग्राम के ग्रुप की, उसको जरूर ज्वाइन कर लें। अभी तक 790 से ज्यादा बच्चे वहां पर जुड़ चुके हैं। डीबीपी, स्टडी मटेरियल, क्या क्या चीजें आपको सॉल्व करनी चाहिए अच्छे से सिलेक्शन पाने के लिए, क्योंकि मैं आपको वो सारा कंटेंट दूंगा जिससे आप IIT JEE और नीट के अंदर रैंक 1 लेके आ सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरा नाम सुमित शर्मा है। मैं कई सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूं और सुपर 30 के अंदर भी पढ़ा चुका हूं, जहां मैंने 30 में से 30 बच्चों को सिलेक्शन दिलाया उनको। तो बेसिकली वो एक्सपर्टीज है मेरे पास जो सिलेक्शन पाने के लिए चाहिए। वो मटेरियल है जो कि एक्चुअल में एग्जाम में आता है, और वो भी मटेरियल है जो कि आपको एग्जाम में सॉल्व करना चाहिए। मैंने मुंबई के अंदर जेई मींस रैंक 1 दिया है, महाराष्ट्र MST CET रैंक 1 दिया है, बोर्ड के अंदर भी रैंक 1 मेरा स्टूडेंट रहा है। तो ये पिछले साल था, इस साल नवी मुंबई के अंदर आयुष रॉय, उससे पिछले साल नील रामबिया मेरा स्टूडेंट था, और अभी आयुष रॉय मेरा स्टूडेंट है जो नवी मुंबई का टॉपर है। तो वो सारे के सारे जो डेटा है आपको जो चाहिए सिलेक्शन पाने के लिए, मैं आप लोगों से शेयर करता रहूंगा। बस मतलब टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको मटेरियल भी मिल जाएगा, यहाँ आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं और मटेरियल भी मिल जाएगा, और लोड ना लो, सब ऐसे ही है, मतलब ज्वाइन करोगे सब फ्री है। ठीक है, तो इधर आते हैं यहां पर। तो अभी हम क्या सीखते हैं कि तोड़कर जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? तोड़कर जोड़ देंगे। तोड़कर ऐसा मतलब है बेटा कुछ ऐसा समझ रहा हूं। सबसे पहले तो मैंने ये देखा यार, एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं, एक निशाना रिडक्शन का और एक निशाना ऑक्सीडेशन का। तो ये तो मुझे मालूम पड़ गया कि भैया एक निशाना रिडक्शन का, एक निशाना ऑक्सीडेशन का है, और ये डिस्प्रपोर्शनेशन है। अब तोड़कर जोड़ने का क्या मतलब है? कई बार आप लोगों ने ऐसे देखा होगा कि कोई कोई ऐसे जादूगर गेम दिखा रहा है या स्टेज पे ऐसा दिखता है, एक हाथ के पीछे से कई सारे हाथ दिखते हैं, राइट? तो लेकिन क्या होता है, एक के पीछे दूसरा इंसान होता है, तभी तो हम लोगों को ऐसे दिखते हैं। तो बेसिकली यहां भी हम ऐसे इमेजिन करेंगे, यहाँ एक Cl2 नहीं, यहाँ दो Cl2 है। ये एक तीर से दो निशाने नहीं हो रहे हैं। इन एक्चुअलिटी में एक Cl2 रिडक्शन का निशाना मार रहा है और एक Cl2 ऑक्सीडेशन का निशाना मार रहा है। तो पहले तोड़ देते हैं दो पर्टिकुलर में। तो मैं यहां तोड़ता हूं। मैंने मान लिया कि एक Cl2 चेंज हो रहा है Cl माइनस में, और दूसरा पार्ट ऑफ Cl2 चेंज हो रहा है ClO3 माइनस। तो पहला स्टेटमेंट ले लिया, तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद इंडिविजुअली अलग से इनको बैलेंस करें। ये 2 है तो इसको भी 2 किया, ये 2 है तो इसको भी 2 किया, राइट? वही जो हम कहते हैं कि बैलेंस दी एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, उसको बैलेंस किया। ये 0 है, ये कितना हो गया? 2 जन का -2। तो आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो जा रहे हैं, राइट? ये 0 है, एक जन का कितना हो रहा है? +5, 2 का कितना हो गया? +10। तो आप देख रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जा रहा है। और ये तो हम जान ही चुके हैं अब तक के इतने बड़े सफर में कि लॉस और गेन एक दूसरे के इक्वल करने ही पड़ेंगे, आसमान से तो आते नहीं इलेक्ट्रॉन। तो इस पूरी इक्वेशन को वी विल मल्टीप्लाई बाय 2। तो द मोमेंट वी विल मल्टीप्लाई बाय 2, ये इक्वेशन बन जाती है 2Cl2 चेंजेस टू, नहीं 2 से क्यों यार, 5 से, रोकते भी नहीं हो, 5 से, है ना? तो ये इक्वेशन बन जाती है क्या? 5Cl2
और ये हो जाता है 10Cl माइनस। हाँ जी, बच्चे कह रहे हो सर रोके कैसे, आवाज ही नहीं पहुंच रही। अरे तुम अपनी तरफ से आवाज दो, मुझसे पहुंचेगी। ठीक है, यह आ गया क्या 6Cl2। अभी किसी ने तो आवाज दी थी, उसी की आवाज आई मुझे। तो 6Cl2 चेंजेस, अब मैंने जोड़ दिया, देखो पहले तोड़कर बैलेंस किया, देन मैंने सिंपली ऐड कर दिया। जहां मॉडिफिकेशन हुआ था वो लिया था। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 थी और अब ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। आई ऐड देम। 6Cl2 चेंजेस टू 2ClO3 माइनस प्लस के 10Cl माइनस। हाँ जी, आती है बात समझ में। तो अभी देखो बच्चा, ये लिख देता हूं 6Cl2 चेंजेस टू किसके बराबर हो गया हमारा, 2ClO3 माइनस प्लस के 10Cl माइनस। यही है मेरी इक्वेशन लास्ट वाली। ठीक है, अब क्या है, अब तो कुछ भी नहीं। मान लीजिए इसको बैलेंस करना है कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में। तो बेसिक की तो रूल पता है ना भाई, क्या करते हैं, कैलकुलेट दी चार्ज ऑन बोथ साइड। चलो भैया चार्ज निकाल लेते हैं। 0 आ रहा है यहाँ, तो एक Cl2 पे 0 है। यहाँ क्या आ रहा है भैया, इस Cl पे -1 है। 2 Cl है तो कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 और 2 ClO3 माइनस है। यहाँ क्या चार्ज है भाई, -1 है, मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई -1, द चार्ज विल बी -12। यहाँ चार्ज 0 है। ये रूल्स अपन लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं एसिडिक बेसिक मीडियम में, 2-3 लेक्चर में हमने कवर किया वाला पार्ट। अब क्या करते हैं, चार्ज को बैलेंस करने के लिए, सपोज कीजिए इसको बेसिक मीडियम में करना है, तो क्या यूज करेंगे, OH माइनस साइन। एड दी OH माइनस साइन टू दी हायर चार्ज साइड। ये लोअर है, ये क्या है, हायर है। कितने OH आएंगे, चले अब ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन को लिखे ऐसे ऐड करके, मुझे अब क्वेश्चन को लिखना है। तो 6Cl2 प्लस 12OH माइनस चेंजेस टू 2ClO3 माइनस प्लस 10Cl माइनस। हाँ के ना, समझ आती है बात, यस। अब कहानी क्या है, लास्ट स्टेप क्या होता है, H2O को बैलेंस करना। काउंट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन बोथ साइड। इन दिस साइड 12 into 1, 12 ऑक्सीजन। इन दिस साइड 2 into 3, कितने ऑक्सीजन, 6। तो काउंट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन बोथ साइड एंड बैलेंस इट बाय यूजिंग H2O। कहा, टू दी लोअर चार्ज, मतलब लोअर ऑक्सीजन साइड। तो मेरे को यहाँ पे 6 दिख रहे हैं, यहाँ 12 दिख रहे हैं, यहाँ कितने ऐड करूंगा, 6H2O। और देखिए आपकी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अच्छा, आफ्टर बैलेंसिंग दिस, अगर सिंप्लीफाई करने का मौका मिल रहा है इक्वेशन को तो कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पूरी को 2 से डिवाइड कर दूं, 3Cl2 प्लस 6OH माइनस changes to ClO3 minus plus 5Cl minus plus 3H2O। और मेरे बच्चे, इस देश के जवान, यहां इक्वेशन हो गई है बैलेंस। बेसिक मीडियम में कर लिया, चलो एक और कर लेंगे, कैसे में कर लेते हैं। तुम भी क्या याद रखो, ये लो MnO4 2 minus changes to MnO4 minus plus MnO2। कर लो बैलेंस। पहला मौका आपको दिया जाता है, आप अपने हिसाब से सब जुगाड़ लगाएं। आपको क्वेश्चन डिस्प्लेड है, यही वीडियो को रोके अपनी कोशिश करें, फिर चेक करें कि आपने सही किया या गलत किया। एसिडिक मीडियम में उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो रोका होगा, मेरे को पूरी उम्मीद है यार, इतना तो करोगे ना। ठीक है, और अच्छा वीडियो रोक के, कुछ लोग अभी वीडियो रोक के अलग ही वीडियो देखने लग गए होंगे बैठ के। अरे भाई नए नए गाने आए, एक बार रोको, प्रैक्टिस करो, इसको एक रियल क्लास की तरह लेकर चलो तो सीख पाओगे तुम लोग। तो मैं बिल्कुल एकदम इजीएस्ट टेक्निक बताऊंगा, सबसे इजी, है ना। तो अभी मेरे ख्याल से आपने प्रैक्टिस की हो, गलत है सही है एक बार चेक भी कर लो मेरे साथ यार, क्या जाता है 1 मिनट का चेक करने का। पहले क्या करेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन है कि नहीं है, +6 +7 +4, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हाँ के ना। चलो भैया, एक तीर से 2 निशाने, डेफिनेटली ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनल है। तो क्या करते हैं, तोड़ कर जोड़ देते, तोड़ो गुरुजी,
MnO4 minus 2 minus MnO4 minus MnO4 2 minus changes to MnO2 और मेरे लाल ये है +6 ये है +7 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। ये देखो ये है +6 ये है +4 क्या हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। अरे भाई गेन हो कैसे जाएगा जब तक लॉस 2 का ना हो तो इस चीज को बराबर कर लो। ये लो इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से यहां नीचे रख दिया आ गया 2 MnO4 2 minus changes to 2 MnO4 minus now add them जैसे ही मैंने ऐड किया ये क्या बन गया 3 MnO4 2 minus MnO2 2 MnO4 minus समझ आती है कहानी। अब क्या करना है मेरे लाल चार्जेस बैलेंस करना है। चलो एसिडिक में ही करते हैं जो मैंने तुम्हें टास्क दिया था। चार्ज करो यहां 2 है -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 बोलो कितना हो गया -6। यहां देखो चार्ज क्या है -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 बोलो कितना हो गया तो जी ये हो गया हमारे पास ये तो 0 है 0 + 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 दैट कम्स आउट टू बी -2 और ये आ गया -6। अब दोनों को बराबर करना है। एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं ऐड दी H प्लस आइन कहां ऐड करना होता है टू द लोअर चार्ज साइड। ये दिख रहा है बोल बेटा बोल कितने ऐड करूं डेफिनेटली 4 और मैं बता दूं इसी के आधे H2O होंगे पर गिन लेते हैं 12 8 है ना और 2 10 कितने H2O ये लो ऑक्सीजन भी बैलेंस हाइड्रोजन भी बैलेंस सब कुछ बैलेंस हो गया। ये आपकी एक बैलेंस्ड इक्वेशन क्लियर है। हाँ जी एक और लास्ट आप कर लोगे बैलेंस डिस्प्रपोर्शनेट आखिरी बस थोड़ा सा NO2 एसिडिक में कर लेना आपकी बात NO3 माइनस और NO2 माइनस कर लो एसिडिक में कर लो भाई सॉल्व करो। उम्मीद है आप सबने अपने हाथ पैर चलाए होंगे ठीक है विश्वास करता हूं आप पर कि आपने अपने हाथ पैर चलाए होंगे। अब आपको सिखा दूं पहले +4 है +5 है +3 है ये गया एक तीर कैसा ऑक्सीडेशन एक तीर कैसा रिडक्शन राइट। तो इधर आते हैं NO2 changes to NO3 minus NO2 changes to NO2 minus अब +4 +5 +4 +3 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस 1 इलेक्ट्रॉन का गेन कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बालक। जब मेरे दोस्त कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं तो डायरेक्ट ऐड करो ना कर दें 2 NO2 changes to NO3 minus NO2 minus कर दिया ऐड। अब क्या करें अब H प्लस आई तो चार्ज कैलकुलेट दी चार्ज ऑन बोथ साइड -1 प्लस -1 तो ये आ गया -2 चार्ज इन दोनों का और यहाँ कितना चार्ज आ रहा है 0। अगर मुझे एसिडिक में करना है तो ऐड दी H प्लस आइन टू दी लोअर चार्ज साइड -2 इज अ लोअर चार्ज कितने H प्लस आएंगे मेरे भाई 2 H प्लस। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है यहां हो गया 2 × 2 4 3 + 2 5 एक की कमी और ये आ गया H2O ले मेरे लाल पूरी इक्वेशन हो गई